नवोदय विद्यालय 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, देख सकते हैं 2005 में प्रश्न पूछा गया है। 2005 में 2005 से लेकर 2025 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारा प्रश्न मैं कराने वाला हूँ। इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि अंक 1, 0, 3, 4 और 5 का प्रयोग कर बन सकने वाली सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी। देखिए इस टाइप का प्रश्न मैं आप सभी को पढ़ा रखा था। 1, 0, 3, 4 और 5 से विषम संख्या बनाना है। तो विषम संख्या जब मैंने आपको पढ़ाया था तो विषम संख्या का परिभाषा मैंने क्या बताया था, जो संख्याएं 2 से नहीं विभाजित होंगी वो क्या कहलाएंगी, विषम संख्या। ठीक है, और देखिए संख्या कैसे पहचानेंगे, सम है कि विषम है। तो जिसके लास्ट में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए और 9 आ जाए तो ये विषम संख्या कहलाएंगी। जैसे मान लीजिए 513 लिख दिया जाए तो इसमें लास्ट में 3 आया है तो 3 इसमें है तो ये विषम संख्या कहलाएगी। तो लास्ट में विषम आना चाहिए। और छोटी संख्या इससे बनाना है तो सबसे पहले 0 को बंद रखेंगे। तो सबसे छोटा कौन है, तो 1 है तो 1 को लिख दीजिए। उसके बाद से 0 को ओपन करके 0 लिख दीजिए। उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद से 5। ये आप लोग का सबसे छोटी विषम संख्या हो गया। क्यों, क्योंकि ये 5 लास्ट में जो है वो इसमें शामिल है। और ये विषम संख्या कहता है कि लास्ट में 1 आना चाहिए, नहीं तो 3, नहीं तो 5, नहीं तो 7, नहीं तो 9। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं सबसे बड़ा कौन है और लास्ट में विषम है कि नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का कहा जा रहा है कि 4 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या का योगफल क्या होगा। 4 अंकों का अधिकतम मतलब बड़ी, अधिकतम का मतलब होता है बड़ी संख्या। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस बात को। ठीक है, बड़ी संख्या। और न्यूनतम का मतलब होता है छोटी संख्या। ये याद रखेंगे, न्यूनतम मतलब सबसे छोटी। ठीक है, सबसे छोटी। समझ में आया। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखने के लिए मैंने क्या बताया था, 4 को 9 लिखने के लिए बताया था कि नहीं बताया था। और 4 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिख कर 3 को 0 मैंने बताया था। योगफल का मतलब मैंने क्या बताया था, जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए इसको। तो जोड़ना तो आपको आता ही होगा ना, बिल्कुल सिंपल है। 9 फिर 9 फिर 9 1 10। ठीक है, तो इतना आसान है, आप लोग कर लेंगे, इजी है। बी नंबर राइट आंसर। इस टाइप का प्रश्न यदि पूछेगा तो आप लोग इसी तरीके से कर लेंगे। अभी देखिए 2005 में इस टाइप का एक प्रश्न पूछा गया था कि विभाजन के किसी प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 और शेषफल 27 है तो भाज्य क्या है। सबसे पहली बात, जो भाग देते हैं ना तो ये आप लोग मतलब नहीं समझते हैं कौन किसका मतलब क्या है। जैसे 10 में हम लोग 3 से भाग देते हैं तो 9 प्राप्त हुआ, यहाँ पर 1 शेषफल प्राप्त हुआ, यहाँ पर 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो किसको क्या बोलते हैं ध्यान से समझिएगा। इसको जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। इसको हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं भाज्य। और इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं भागफल। और ये बातें आपको याद रहेगी तभी आप लोग कर पाएंगे। और इसको तो सभी को पता है कि शेषफल बोला जाता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको कंफर्म हुई। बस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है और क्या पूछा जा रहा है ध्यान से देखिएगा। भाजक दे रखा है, भाजक का मतलब यहाँ पर लिखेंगे। और भाज्य पूछा जा रहा है। ठीक है, और आप लोगों का जो शेषफल दे रखा है वो दे रखा है 27। और जो आप लोगों का भागफल दे रखा है वो दे रखा है 16। अब यहाँ का पूछा जा रहा है। चलिए कुछ नहीं करते हैं, एक मैजिक अपनाते हैं। इसको हम लोग बंद कर देते हैं। यहाँ पर क्या था हम लोग को नहीं पता। अब इस प्रश्न के अनुसार हम लोग को भाजक दे रखा है, भागफल दे रखा है और शेषफल दे रखा है। और हम लोग को भाज्य प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, यदि हम लोग इस 3 का गुणा इस 3 में कर दें और इस 1 को जोड़ दें तो क्या हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, हाँ बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं ये हम लोग को क्या प्राप्त हो गया, 3 3 9 1 10 10 हम लोग को प्राप्त हो गया। सेम कंडीशन जो इसमें लगाए इसमें भी लगा दीजिए। इसका गुणा इसमें कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 51 गुणे आप लोग 16 कर देंगे और प्लस कर देंगे कितना, 27। ठीक है, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, 51 गुणे 16 करके और 27 जोड़ दीजिए और आंसर आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इतना इजी प्रश्न आएगा तो सबसे पहले उसको आसान बनाना है फिर उसको करना है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1 से 100 तक संख्याओं को लिखने के क्रम में 9 कितनी बार आती है, कितनी बार लिखी जाती है। तो देखिए 1 से लेकर 10 तक यदि लिखेंगे तो पहले नंबर तो 9 आएगा। फिर उसके बाद से 19 में 9 आएगा। फिर आप लोग 29 में 9 आएगा। फिर आप लोग का 39 में 9 आएगा, 49 में 9 आएगा। फिर उसके बाद 59 69 और 79 और 89 फिर 99, यानी कि 90 में आएगा, 91 में आएगा, 92 में आएगा, 93 में आएगा, 94 में आएगा, 95 में आएगा, 96 में आएगा, 97 में आएगा और 98 में आएगा
एंड 99 में आएगा। एक चीज देखिए, हम लोग काउंट नहीं कर लेंगे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो 13 गो 14 गो 15 गो 16 गो 17 गो 18 गो 19 गो 20 गो। हम लोग को लिखते टाइम जो 9 हम लोग को आया है वो 20 बार आया है, ये तो आप भी जान सकते हैं, लिख कर बस काउंट कर लेना था। सी नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से कहा जा रहा है कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो अंक 4, 0 और 9 के प्रयोग से बनाई जा सकने वाली है। तो देखिए काफी सिंपल है। देखिए हम लोग कहते हैं, देखिए जैसे देखिए यहाँ पर सबसे छोटी पूछा गया है, तो आप लोग को दे रखा है, वो दे रखा है 4, 0 और 9, ठीक है। अब एक काम कीजिए ना, एक काम कीजिए, सबसे छोटी बनाना है इससे, तो इससे बनाना है लेकिन 5 डिजिट का बनाना है, 5 अंक का बनाना है। तो ये दे रखा है 3 ही अंक। अब बताइए सबसे छोटा वाला को ही तो रिपीट करेंगे, उसको ही दोहराएंगे, तो इसी को ले लीजिए 0, 0। अब 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो संख्या हो गया, अंक हो गया। अब इससे हम 5 अंकों की संख्या बना सकते हैं। सबसे छोटी बनाने के लिए मैं बोला हूं हर बार कि 0 जहां भी दिखेगा 0 को बंद रखेंगे, ठीक है, 0 को बंद रखेंगे। अब सबसे छोटा क्या है, तो 4 है, तो 4 को लिख दीजिए। आज जब 0 को ओपन कर देंगे तो 0 बीच में डाल दीजिए और उसके बाद से 9 है, ये है। तो आंसर जो आया है वो आया है इतना। तो किस ऑप्शन में है, तो भैया बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो 3 है 0 है 7 है 4 है 6 है, इसमें सबसे अधिकतम किसका स्थानीय मान होगा। तो स्थानीय मान ऐसे निकालते हैं, 6 गुणे 1 इक्वल टू 6, 4 गुणे ये देखिए इसके आगे एक अंक है तो 1 लिख कर 1 को 0 से गुणा, तो ये 40। अब इसका निकालते हैं तो 7 लिख कर गुणा करेंगे किससे, तो 2 अंक है तो 1 लिख कर 2 को 0 से गुणा, तो ये हो जाएगा 700। अब इसका निकालते हैं तो 0 है तो गुणे 1 लिख कर 4 3 को 0, तो ये 0 ही आएगा। अब इसका निकालते हैं तो 3 लिख कर 1 को 0 4 को 0, तो इक्वल टू 3 डबल 0 4 को 0, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो आया है ना ही 6 का है, ना ही 4 का है, ना ही 7 का है, ना ही 0 का है, वो है किसका, तो 3 का है। किसका है, तो 3 का है। सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, तो 3 का है। तो राइट आंसर आप लोग का ए नंबर हो जाएगा। ये 2006 में प्रश्न पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझ रहे हैं। अब इसके आगे देखिए, अगर आप चाहते हैं मुझसे पढ़ाई करने के लिए, बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़कर पढ़ रहे हैं, तो 299 रुपये फीस लगेगा। इसमें फीचर्स क्या है, देखिए आपको ये जो बैच मिल रहा है सिलेक्शन बैच के नाम से मिलेगा। इसमें जो आपका फीचर्स है वो शाम को 6 बजे से आप लोगों का 7 बजे क्लास होता है, ठीक है, 7 बजे क्लास होता है। उसके बाद से हर संडे को टेस्ट होता है, ये दूसरा प्रॉफिट है, ठीक है, टेस्ट होता है। और तीसरा प्रॉफिट है हर एक स्टूडेंट के पास बुक भेजा जाएगा, मेरे द्वारा बनाया हुआ घर पे बुक जाएगी, तो कितनी अच्छी बात है। और नेक्स्ट जो प्रॉफिट है वो 5 प्रैक्टिस सेट की प्रॉफिट है, 5 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और आप लोग का 8 पिछले साल का पेपर मिलेगा, और उसके बाद से ओमआर शीट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से महामैराथन क्लास मिलेगी। इसको ज्वाइन करने के लिए नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड करना होगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी होगी, अगर ये नहीं आता है तो 93 36 56 81 64 पे आप अपने पापा मम्मी जी से बात कराएंगे। सिंपल है, बात कराइए मुझे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। 1 से 25 तक की संख्याओं का योग बता दीजिए। तो देखिए इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो 25 गुणे 26 कर दीजिए, बटेगा 2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैं ट्रिक बता चुका हूँ। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसके सभी अंक एक दूसरे से भिन्न हो। तो एक दूसरे से भिन्न हो तो सबसे पहली बात देखिए, जो अंक मैंने पढ़ाया था, वो पढ़ाया था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी से कितना भी बड़ा संख्या बनाया जाता है। तो बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो सबसे भिन्न हो, तो इसका प्रयोग करके सबसे बड़ी बना लीजिए, ठीक है। इसमें देख सकते हैं सबसे भिन्न भी है और सब सारे अंक भिन्न भी है और सबसे बड़ी संख्या बन गया है। इसके अलावा और कोई भी संख्या नहीं बनाई जा सकती है जो भिन्न भी हो और सबसे बड़ा हो। तो राइट आंसर आप लोग का 9876 है, 9876 ए नंबर राइट आंसर है। तो इस वीडियो को अधिक से शेयर कर दीजिए और जाइए बैच को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था और बुक लिखना मैं शुरू कर दिया हूँ, बहुत जल्द आपके घर बुक भेजी जाएंगी।